कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले करीब 3 हफ्तों से असम पुलिस की कार्रवाई से बचते फिर रहे पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह बड़ी टिप्पणी की है। आइए जानते हैं इस मामले के मुख्य पहलू और कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी गई। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला पहली नजर में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित लगता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है और हर मामले में हिरासत की मांग करना सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि आरोप और प्रत्यारोप चुनावी माहौल से जुड़े हुए हैं, जिससे कस्टडी की आवश्यकता नहीं बनती। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेहद मजबूत दलीलें रखी। सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल पर गिरफ्तारी का अनुचित डर बनाया जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज पहले से ही संबंधित एजेंसियों के पास उपलब्ध है, इसलिए गिरफ्तारी या हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि पवन खेड़ा एक जाने माने व्यक्ति हैं और उनके विदेश भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए तर्क किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं, इसलिए इस बात की गहन जांच जरूरी है कि यह कहां से आए और किसने इन्हें तैयार किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा और सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया है, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सिंघवी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंतवा बिस्वा शर्मा के बयानों की शब्दावली पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस पूरे कानूनी और राजनीतिक मसले के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।